सड़कें जाम, दिल्ली बॉर्डर का ट्रैफिक ठप, हाईवे पर घंटों लंबा जाम और टीवी डिबेट में गला फाड़ते विपक्षी नेता। पिछले कुछ दिनों से यही है किसान आंदोलन की पहचान। और हो भी क्यों ना, क्योंकि दशकों से भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाकर अपनी राजनीति चमकाने वाला विपक्ष एक बार फिर अपने झूठ का पुलिंदा लेकर आ गया है। वही विपक्ष जिसने आजादी के बाद किसानों को लूटकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। नए कृषि बिल को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे झूठों का आज हम एक एक करके पर्दाफाश करेंगे। पहला झूठ, नया कृषि बिल किसान विरोधी है। सच, नया बिल किसानों के हितों को ही ध्यान में रखकर लाया गया है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं और बड़ी कंपनियों के साथ जुड़कर मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा झूठ, नए कानून में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। सच, आपको बता दें कि ये पूरी तरह से झूठ है। संसद से लेकर कई मंचों पर सरकार और पीएम मोदी ये साफ कर चुके हैं कि एमएसपी पहले की तरह ही जारी रहेगा। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। तीसरा झूठ, मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा। सच, मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी और किसानों को मंडी के साथ साथ फसल को बेचने के और भी विकल्प मिलेंगे, जिसकी वजह से किसान को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। चौथा झूठ, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बड़ी कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी। सच, इसका सच है कि कंपनियों से करार होने पर किसानों को तय दाम पाने की गारंटी मिलेगी और किसान जब चाहे करार खत्म कर सकते हैं। इसके लिए उन पर किसी भी तरह का कोई हर्जाना नहीं लगेगा। पांचवा झूठ, किसानों की जमीन पर पूंजीपति कब्जा कर लेंगे। सच, बिल में साफ तौर पर लिखा है कि किसानों की जमीन की बिक्री, लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा, जमीन का नहीं। अब आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे विपक्षी भेड़िए किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और आम जनता को इस आंदोलन का शिकार बना रहे हैं। इनका मकसद आंदोलन के जरिए सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना है और कुछ नहीं। इसलिए किसानों को चाहिए कि वो जानकार बने और अपनी समझबूझ से इस बिल का समर्थन करें।